हाय गाइस, सो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 41 की। तो ये केस तो बिल्कुल धमाल केस है। मतलब इस केस को सुन के आपके मतलब दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि मेरा भी हिल गया था जब मेरे पास कैंडिडेट की कॉल आई। क्योंकि मेरे पास कॉल काफ़ी ज़्यादा आती है, तो उसमें से मेरे लिए चूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है कि किस केस के ऊपर वीडियो बनाऊँ। बट ये केस मुझे काफ़ी यूनिक लगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पे डाला हुआ है, उस पर आप मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट ये पेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के केस में, इस वाले केस में क्या है कि जो कैंडिडेट है वो बहुत स्मार्ट है। उसने क्या किया, वो अभी किसी कंपनी में काम कर रहा था, बट उसको वहाँ पे प्रोफाइल पसंद नहीं आ रही थी, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसका सैलरी भी ठीक ठाक था वहाँ पे, उसका वहाँ पे 50,000 के आसपास सैलरी था। बट उसके बाद क्या हुआ, उसने एक और कंपनी में इंटरव्यू दिया जहाँ पे उसको ऑलमोस्ट डबल सैलरी मिल रहा था वहाँ पे, मतलब 80-90,000 रुपीज़ सैलरी मिल रहा था। तो उसने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि ये अभी वर्क फ्रॉम होम काम कर रहा था, तो इसने क्या किया, इसने उस कंपनी की जॉइनिंग कंप्लीट कर दी जिस कंपनी से ऑफ़र लेटर मिला है। और प्रेजेंट कंपनी को रिज्यूमे में शो नहीं किया। बिकॉज उसको लग रहा था अगर वो प्रेजेंट कंपनी को शो करेगा तो शायद उसका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, क्योंकि 2-3 महीने ही हुए थे उसमें काम करते हुए। अब इन्होंने जब ज्वाइन तो कर लिया, बट अभी उस कंपनी में भी काम कर रहे हैं। अब 7 डेज़ हो गए। अब इनके सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अगर ये उस कंपनी में रिज़ाइन नई कंपनी में कंटिन्यू करते हैं तो 7 डेज़ का ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। उनको अब रिज़ाइन करना पड़ेगा। रिज़ाइन तो ऑब्वियस सी बात है, करना पड़ेगा, बट यूएन में तो रिफ्लेक्ट होगा। और अगर वो पुरानी कंपनी में कंटिन्यू करें तो उनकी सैलरी बहुत कम है। हालांकि उन्होंने, देखो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा सैलरी के लिए जॉब चेंज करनी चाहिए, बट इस तरह से नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट हमें कहीं ना कहीं आगे चल के ज़रूर परेशान करता है। सोचने की बात यह है कि अगर मेरे को 2-3 साल का एक्सपीरियंस है इनिशियल स्टेज में करियर में, जो मैं गलतियाँ करता हूँ वो मुझे आगे तक भुगतनी पड़ती हैं। क्योंकि क्या होता है कि मान लेते हैं किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो प्रोडक्ट हेड बन गया है या कोई सीनियर रोल पे है, बीजीवी तो उसका तब भी होगा। और अगर तब बीजीवी आता है नेगेटिव, और उस कंडीशन में अगर जॉब नहीं मिलती है या हम उस रोल के लिए रिजेक्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बीजीवी, तो काफ़ी परेशानी भी होती है और दुख भी होता है। तो इसीलिए जो इनिशियल स्टेज में जो करियर हमारा होता है, उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, गैप फिल करने के लिए करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सैलरी के लिए जॉब चेंज करते हैं, और उसके चक्कर में ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, जैसे इस केस में हुआ। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि अब मैं क्या करूं। मैंने उनको यही सलाह दी कि देखिए, अगर आप अभी उस कंपनी में ज्वाइन किए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अभी वहाँ पे आपका सैलरी नहीं बना, क्योंकि आपको 7 डेज़ हुए हैं, और ना ही आपका अभी सैलरी वगैरह कुछ पीएफ भी प्रोसेस नहीं होगा। आप उस कंपनी में एचआर को बोल दो कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ पे उनको बोल देना मेरा पीएफ अकाउंट ना बनाए, उनको एक लिख के दे देना रिटर्न में, तो वो आपका पीएफ अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे अगर उन्होंने माना तो। और आप पुरानी कंपनी में कंटिन्यू करो, क्योंकि पुरानी कंपनी में कंटिन्यू करने का फ़ायदा ये है, ऑब्वियस सी बात है, कि अगर आप अभी जिस भी कंपनी में जाएंगे तो 7 डेज़ का, अगर इस कंपनी ने पीएफ अकाउंट क्रिएट कर दिया नए वाली में जिसको उनके ज़्यादा सैलरी दे रहा था, तो इसका जस्टिफिकेशन लाइफ लॉन्ग देना ही पड़ेगा। और अगर पुरानी कंपनी में छोड़ देते तो वहाँ पे ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट हो जाता कि भाई दोनों कंपनी में बंदा एक साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो काफ़ी स्मार्टली इन्होंने प्ले किया, बट एंड मोमेंट पे आके फंस गए। तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि प्लीज़ आप पुरानी कंपनी में कंटिन्यू कीजिए, इस कंपनी को भूल जाइए, वहाँ पे रिज़ाइन दे दीजिए, और अगर कोई जस्टिफिकेशन होगा तो आप बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए तो एटलीस्ट यहाँ से निकले। तो अभी वो पुरानी कंपनी में कंटिन्यू कर रहे हैं और इस नई कंपनी में उन्होंने छोड़ दिया है। तो आप लोगों को समझने की है कि हाँ, गलतियाँ हम क्या क्या कर लेते हैं और इन गलतियों से बचें, ठीक है, अवॉइड करें। वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है मेनली कि आप लोग वो गलतियाँ ना करें जो दूसरे गलती कर रहे हैं। दूसरों की गलती से हमें सीखने की ज़रूरत है। और आप लोगों में से अगर किसी को बीजीवी से रिलेटेड कोई बात करनी है, मैंने स्क्रीन पे नंबर डाला हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट ये पेड होगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।